सहयोग। इस भाग में हम 3 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला, उन बच्चों से कैसे जुड़े जिनके पास मोबाइल और इंटरनेट है। दूसरा, इन बच्चों तक कौन सी शिक्षण सामग्री पहुंचाएं और यह सामग्री कहां से मिलेगी। तीसरा प्रश्न, बच्चों को यह सामग्री उपयोग करने के लिए कैसे मदद करें। सभी पालकों को कॉल करने पर पता चला कि मेरी कक्षा में 15 बच्चे हैं जिनके पास मोबाइल है और जो इस सप्ताह का इंटरनेट पैक भी अपने मोबाइल में डलवा चुके हैं। इन बच्चों तक शिक्षण सामग्री पहुंचाने के लिए शिक्षण सुरक्षा कवच के चारों माध्यम मौजूद है। इन माध्यमों में से हम बात करेंगे मोबाइल और इंटरनेट माध्यम की। मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से हम बच्चों तक अनेक रोचक और उपयोगी शिक्षण सामग्री पहुंचा सकते हैं, जिससे वे प्रभावी रूप से सीख पाए। आइए पहले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। उन बच्चों से कैसे जुड़े जिनके पास मोबाइल और इंटरनेट है। आपने व्हाट्सएप ऐप के बारे में तो सुना ही होगा। मैंने सबसे पहले इन 15 बच्चों को एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लिया और हाँ, मैंने अपनी शाला के बाकी शिक्षक साथियों से भी समन्वय किया ताकि हमारे बच्चों को हम सम्मिलित रूप से संपर्क में रखें। आने वाले दिनों में ग्रुप पर क्या-क्या गतिविधियां होंगी, उससे संबंधित एक वॉइस यानी ऑडियो नोट बनाकर भेजा, जिसे सुनकर पालक और सभी बच्चे बहुत उत्साहित हुए। आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न यह है कि ग्रुप बना लिया, पर बच्चों तक शिक्षण सामग्री किस रूप में आएगी और कहां से आएगी? इसकी चिंता ना करें। अनेक राज्यों में आपकी सुविधा के लिए स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा राज्य स्तर से बच्चों तक सामग्री भेजने की व्यवस्था की जा रही है। इन कार्यक्रमों में राज्य के पाठ्यक्रम विशेषज्ञों द्वारा जांची गई शिक्षण सामग्री व्हाट्सएप के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाई जा रही है। अपने ग्रुप के माध्यम से अब राज्य के इस नवाचारी प्रयास में भाग लेकर अपने बच्चों को यह शिक्षण सामग्री देखने और उससे सीखने को प्रोत्साहित कर सकते हैं। इसमें बालकों की सहभागिता होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर ऐसी सामग्री आपकी कक्षा के बच्चों तक नहीं पहुंच रही है या आपको लगता है कि आपके कुछ बच्चों को विशेष रूप से सामग्री की आवश्यकता है, तो आप स्वयं भी बच्चों तक अपने ग्रुप में विशेष शिक्षण सामग्री भेज सकते हैं। यह विशेष शिक्षण सामग्री आप इंटरनेट से ले सकते हैं या स्वयं बनाकर बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, अलग-अलग जगह से जो शिक्षण सामग्री हर बच्चे तक पहुंचे, उसमें पर्याप्त समन्वय अवश्य हो। सामग्री कोई भी हो, प्राप्त या स्वनिर्मित, मैं उसे ध्यानपूर्वक पढ़ती हूँ। बच्चों के लिए उससे संबंधित प्रश्न एवं गृह कार्य तैयार करती हूँ। फिर बच्चों के साथ बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप पर उसे साझा करती हूँ। आप भी ऐसा कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आखिरी प्रश्न पर। बच्चों को यह सामग्री उपयोग करने के लिए कैसे मदद करें? छोटी कक्षाओं के बच्चों के लिए वॉइस यानी ऑडियो नोट द्वारा अपनी आवाज में सामग्री से जुड़े निर्देश स्पष्ट रूप से दें। इससे बच्चे आपसे लगाव महसूस करेंगे और उनके लिखित निर्देश पढ़ने की कठिनाई दूर हो जाएगी। ध्यान रहे,
यहाँ ऑनलाइन क्लास लेने की बात नहीं की जा रही है। लिखित रूप में भी व्हाट्सएप ग्रुप पर निर्देश दें। बच्चों को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करें और उन्हें याद दिलाते रहें। केवल बच्चों को ही नहीं, उन पालकों की भी प्रशंसा करें जो बच्चों की पढ़ाई से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बच्चों को सामग्री से जुड़े कोई प्रश्न या शंका हो तो उनको व्हाट्सएप पर वॉइस नोट, फोन कॉल, मैसेज के द्वारा संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित करें, जिससे आप उनकी पढ़ाई के लिए आवश्यकता अनुसार सहायता कर सके। ध्यान रखें, यहाँ ऑनलाइन क्लास लेने की बात नहीं की जा रही है। फीडबैक और जांच। अपने काम को साझा करने के लिए पालकों और बच्चों को कम से कम 24 घंटे का समय दें। बच्चों को उनके पूर्ण किए गए कार्यों की छवियों को साझा करने के लिए या समूह चैट में आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करें। जैसे ही बच्चे गृह कार्य भेजते, उन्हें GIF, इमोजीज और सितारों के रूप में सकारात्मक प्रतिक्रिया या उत्तर प्रदान करें। सुधार कार्य के लिए बच्चों को समूह पर सार्वजनिक रूप से सुधार के बजाय एक अलग व्यक्तिगत चैट विंडो पर संपर्क करें या कॉल करें। यह उनकी भावनाओं के प्रति थोड़ी संवेदनशीलता दिखाने में मदद करेगा। व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें। हर दिन 5 बच्चों को कॉल करने की योजना बनाएं, ताकि बच्चे आपसे जुड़ाव महसूस करें। इस तरह आपकी बात सप्ताह में सारे बच्चों और उनके पालकों से एक बार जरूर हो जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप के अलावा आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल वीडियो कॉलिंग के लिए भी कर सकते हैं। जब बच्चों की समस्या दूर करनी हो या किसी बच्चे से बात करनी हो, आप इसे पालकों से बात करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कृपया ध्यान रखें, कॉल केवल संपर्क के लिए होगी, इसलिए यह बहुत लंबी ना हो। यहाँ ऑनलाइन क्लास लेने की बात नहीं की जा रही है। चलिए, हमने मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से संबंधित तीनों प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। ये प्रश्न थे: उन बच्चों से कैसे जुड़े जिनके पास मोबाइल और इंटरनेट है? इन बच्चों तक कौन सी शिक्षण सामग्री पहुंचाए और यह सामग्री कहां से मिलेगी? बच्चों को यह सामग्री उपयोग करने के लिए कैसे मदद करें? पर हाँ, आपसे एक निवेदन और है। आप पालकों को प्रोत्साहन दें कि वे इंटरनेट और मोबाइल का उपयोग बच्चों को शैक्षिक उद्देश्यों के लिए करने दें। केवल घर के ही नहीं, बल्कि पड़ोसी बच्चों को भी यह मदद प्रदान करें। और अगर पालक खुद व्हाट्सएप या इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं जानते, तो वे स्वयं दूसरों से सहायता लें। ध्यान रहे, पालकों को बताएं, पड़ोसियों से आमने सामने संपर्क के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और मास्क पहनें। आइए जानते हैं कि कोर्स के इस भाग में हमने क्या जाना। पहला, कक्षा के कितने बच्चों के पास स्मार्टफोन और इंटरनेट पैक है, यह जानने के लिए पालकों से संपर्क करें और रजिस्टर में लिखें। दूसरा, इन बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें और उन्हें राज्य से प्राप्त तथा स्वरचित शिक्षण सामग्री भेजें। तीसरा, प्राप्त सामग्री स्वयं ध्यानपूर्वक पढ़ें और उस पर प्रश्न और गृह कार्य बनाएं। बच्चों और पालकों को गृह कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करें और हर दिन
5 बच्चों को कॉल करें, जिससे कि सप्ताह में आप सभी बच्चों से एक बार संपर्क कर पाए। अंत में एक बात कहना चाहूंगी, इन बच्चों के साथ तो दूरस्थ शिक्षण के अन्य 3 तरीके भी उपलब्ध हैं, जैसे कि रेडियो और केबल टीवी, प्रिंट सामग्री और पारिवारिक सहयोग, जिसका पूर्ण उपयोग शिक्षक कर सकते हैं और वास्तव में शिक्षण सुरक्षा कवच बन सकते हैं। शिक्षक ही है जो पालक और बच्चों को समझाकर यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि बच्चों की पढ़ाई जारी रहे।